देखिए जो 3.7 है इसका मैंने एक बड़ा गंदा गंदा डायग्राम बनाया है, किताब में डायग्राम बना हुआ है। ये कह रहे हैं डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क एज शोन इन दिस फिगर। इस फिगर में एक नेटवर्क दिखाया गया है, इसकी हर ब्रांच में करंट निकालनी है। ठीक है, ज़रा समझने की कोशिश करो। फिगर बना हुआ लग रहा है कि यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज लग सकता है, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट होगा। पहले समझिएगा, सावधान। देखो यहाँ पर करंट आई फ्लो हुई, ध्यान से देखे रहिएगा, दिख रही। यहाँ पर दो ब्रांचेज हो गई, यहाँ करंट I1 हो गई और यहाँ करंट I2 हो गई। तो क्या आप लिख सकते हो I बराबर I1 प्लस I2? पहली बात, देखेंगे जरूरत पड़ेगी तो। सावधान, पहले इधर देखिएगा। अब करंट जब यहाँ पहुंची, इसका नाम दे दो। अच्छा, इसका नाम दे देते हैं ABCD दे दो। ABCD दिया है किताब में, नहीं हम जिस बुक को पकड़े हैं उसमें नहीं दिया हुआ है। FG दिया होगा, FG। जरा समझिएगा, सावधान। अब क्वेश्चन ये उठता है, जब I1 करंट B पे पहुंची, एक मिनट, तो इस ब्रांच में जाएगी कि नहीं जाएगी? अब देखो ध्यान से, वेट जाएगी पक्का? बोले हाँ, जानी चाहिए कि जाएगी? चाहिए अलग बात होती है। देखो ध्यान से ही, नहीं, किस कंडीशन में नहीं जाएगी? किस कंडीशन में नहीं जाएगी? है ओपन रहेगी, क्या बता रहे हो? सुनो ध्यान से, मतलब इसका मतलब आप व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट नहीं आपको याद है? सावधान। इसका रेशियो कितना है, इसका रेशियो कितना है? 10/5। इसका रेशियो कितना है? अगर इस करंट का नाम R1, हम रेजिस्टेंस का नाम देना नहीं चाहते हैं, अगर इसका 10, इसका रेजिस्टेंस 10 है, इसका 5 है, तो इसका रेशियो 10/5 है और इसका आपका 5/10 है। क्या दोनों इक्वल हैं? दोनों इक्वल दिख रहे हैं आपको? यानी ये इक्वल नहीं है, इसलिए यहां पर करंट नहीं जाएगी। सॉरी, क्या बोल रहा हूं, इसलिए यहां व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं लगेगा। व्हीटस्टोन साहब ने कहा था कि इसका रेशियो और इसका रेशियो एडजेसेंट होने चाहिए। एडजेसेंट, ये दो भी हो सकते हैं, इसका रेशियो, इसका रेशियो। अगर ये इक्वल है तो ये बैलेंस्ड होगा। उस कंडीशन में इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। फिलहाल ये बैलेंस नहीं है, इसलिए इस ब्रांच में भी करंट फ्लो होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मैंने यहां पर करंट को दो भागों में ब्रेक कर दिया, इधर I3 कर दिया, इधर क्या कर दिया? अब I4 ना करिएगा, बहुत अननोन वैल्यू हो जाएंगी। देखो यहां से करंट I1 चली थी, इधर I3 हो गई है, तो यहां क्या हो जाएगी? I1 माइनस I3। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, ये I3 आके D पॉइंट पे पहुंची, यहां से I2 D पे पहुंची, और दोनों मिल करके I2 प्लस I3 यहां पहुंची, और ये यहां मिली आकर के, और कुल I करंट यहां फ्लो होने लगी। ये मिल करके सब I करंट फ्लो होने लगी। भाई ये यहां जब ले जाओगे तो I1 प्लस I2 होगी ना, I1 प्लस I2 आई तो है आपका। तो डायग्राम समझ में आ गया? अब आपको यहां पर तीन चीजें अननोन है, I1 चाहिए, I2 चाहिए, I3 चाहिए। तीन ही अननोन चीजें हैं। तो अब तीन इक्वेशन चाहिए, तो तीन किरचॉफ्स के लूप बना लीजिएगा। एक लूप ये दिख रहा है ABCD, ABDA दिख रहा है, इन क्लोज लूप। ये आ रहा आपके कैमरे में, इन क्लोज लूप ABDA। देखो, आप किरचॉफ्स लॉ हम समझाने नहीं जा रहे हैं, मैं हल्का से बता देता हूं। कुछ बुक्स में उल्टा लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में सीधा लिखा हुआ है। ठीक है, किरचॉफ्स का लॉ हम नहीं समझाने जा रहे। ठीक है, देखो ध्यान से, ये एक रेजिस्टेंस है, हल्का सा समझा देता हूं। ये एक रेजिस्टेंस है, इसमें करंट फ्लो हो रही I, तो पोटेंशियल डिफरेंस IR होगा। अब प्लस लिखे या माइनस लिखे? देखो ध्यान से, अब कुछ लोग इसको प्लस लिखते हैं, कुछ लोग इसको माइनस लिखते हैं। चूंकि हम फिजिक्स के साथ साथ मेन तो मैथमेटिक्स के टीचर हैं, तो हम मैथ्स लगाते हैं। देखो, अगर करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो करंट बहने वाली चीज हमेशा हाई से लो फ्लो होती है। सही है ना? बहने वाली कोई भी चीज होगी वो हाई से लो होगी, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो प्रेशर हो, चाहे वाटर हो, चाहे जो भी हो, चाहे पसीना हो। ठीक है, तो यानी कि जब करंट इधर फ्लो हो रही है, तो इधर का पोटेंशियल हाई रहा होगा, इधर का पोटेंशियल लो रहा होगा, नहीं रहा होगा?
यानी अगर ये 10 वोल्ट रहा होगा तो ये 7 वोल्ट रहा होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो फाइनल में से इनिशियल माइनस करोगे, 7 में 10 माइनस करोगे तो माइनस का 3 आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव आया या पॉजिटिव आया? निगेटिव आया ना। तो यानी कि करंट की डायरेक्शन में जब हम जाएंगे तो डिफरेंस निगेटिव लेंगे। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? अच्छा, अगर हम उल्टा चल रहे होते इधर तो हमारे लिए इनिशियल होता 7 और फाइनल होता 10, तो डिफरेंस 10 माइनस 7 होता तो प्लस का 3 आता। तो आप ये समझ गए कि जब हमें करंट की डायरेक्शन में जाना है, अगर रास्ते में करंट मिल गई और रेजिस्टेंस एलिमेंट मिल गया तो पोटेंशियल डिफरेंस आई आर आने वाला है ना, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो अगर करंट के साथ जाएंगे तो निगेटिव हो जाएंगे और करंट के अपोजिट जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब देखो अगर रास्ते में बैटरी मिली तब क्या करेंगे? देखो ध्यान से, जैसे ये हम इधर ध्यान समझिएगा, हम इधर से जा रहे हैं, ये मेरा कैलकुलेशन का डायरेक्शन है, ये +5 वोल्ट है, ये -5 वोल्ट है। जब इधर से जाएंगे तो पहले कौन सी प्लेट मिलेगी? +5, बाद में मिलेगी -5। तो डिफरेंस कैसे निकालोगे? फाइनल में से इनिशियल माइनस करोगे ना, तो -5 में से माइनस करोगे प्लस का 5 तो माइनस का 10 आएगा। यानी कि जब आप निगेटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं तो निगेटिव लिखेंगे, है ना, और उल्टा करेंगे तो पॉजिटिव लिखेंगे। याद हो गया? ये सब कुछ डिसाइड होता है कि आपके कैलकुलेशन की डायरेक्शन क्या है। क्योंकि आपके भाई समझिए की कोशिश करिए, हम अपने कमरे में इधर से इधर जा रहे हैं तो हमारे लिए पहले ये दरवाज़ा पड़ेगा, बाद में दरवाज़ा पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल होगा, और आप इधर से आ रहे हो तो आपके लिए वो पहला होगा, ये बाद वाला होगा। तो ये सब कुछ आपके कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। तो हमने क्या कहा, जिधर करंट जा रही है अगर उधर जा रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव, अपोजिट पॉजिटिव। याद हो गया? बैटरी अगर रास्ते मिल गई तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे हो तो पॉजिटिव, निगेटिव की तरफ जा रहे हो तो निगेटिव। याद हो गया? अब आते हैं, अब जरा इस लूप में देखो, इधर से चले हम, करंट I1 रेजिस्टेंस 10, तो पोटेंशियल डिफरेंस 10I1 पॉजिटिव या निगेटिव? करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो निगेटिव। हो सकता है कुछ बुक्स इसको पॉजिटिव लिखती हैं, ठीक है, वो हम चूंकि मैथमेटिक्स लगाते हैं तो वो निगेटिव लिखेंगे। दोनों सही हैं भाई। आप x माइनस वाई बराबर 0 कर दो और मैं y माइनस एक्स 0 कर दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू वही आने वाली है, गलती नहीं होगी, लेकिन एक ही रूल लगाएंगे आप। अब देखो आगे बढ़े तो करंट I3 फ्लो हो रही है, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -5I3। आगे बढ़े, अब ये उल्टा जा रहे हैं तो प्लस में आएगा 5I2 बराबर 0। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? अच्छा, इसको आप चाहो तो 5 से डिवाइड कर सकते हो ना, हो जाएगा ना। तो आएगा माइनस का 2I1 माइनस का I3 प्लस का I2 बराबर 0। ये पहला इक्वेशन आ गया। इस इक्वेशन को हम कहीं नोट कर लेते हैं, यहाँ नोट कर लेते हैं। इसको दूसरा मान लो इक्वेशन, इसको इधर नोट कर लेते हैं, माइनस का 2I1 माइनस का I3 प्लस का I2 बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया, नोट कर लिया। अच्छा, अब जरा एक लूप ये ले लो, BCDB, इन लूप BCDB, जरा समझने की कोशिश करो, सावधान। अगर मैं इस रास्ते से जाता हूं तो मेरा साइन कुछ और होगा, और अगर मैं इस रास्ते से जाता हूं तो मेरा साइन कुछ और होगा। ये सब कुछ डिपेंड करता है हम रास्ता कौन सा चुन रहे हैं, ठीक है भाई। हम A से B जा रहे हैं तो हमारे लिए पहले A पड़ेगा, बाद में B पड़ेगा, तो आपके लिए फाइनल B है। और कोई B से A आ रहा है तो पहले B पड़ेगा, बाद में A पड़ेगा। तो मैं रास्ता ये वाला चुन रहा हूँ, इधर रास्ता ये चुना था, इसमें भी रास्ता यही चुनूंगा। चलिए ये एरो बना दीजिएगा। चलो यहाँ चलना शुरू करते हैं, करंट के साथ जा रहे हो ना, तो आएगा माइनस का 5I1 माइनस I3। जरा कैलकुलेशन चेक करते रहिएगा। यहाँ आए करंट के अपोजिट प्लस का 10I2 प्लस I3, इधर गए करंट के अपोजिट प्लस का 5I3 बराबर 0। क्योंकि यहाँ कोई सेल नहीं लगी हुई बीच में तो सेल की बात ही खत्म हो गई। ये लिख देंगे बाई किरचॉफ सेकंड लॉ, बाई किरचॉफ सेकंड लॉ या लूप लॉ, जो भी आप कह सकते हैं। सुनो ध्यान से, इसको 5 से डिवाइड कर दो तो आएगा -I1 माइनस I3 प्लस 2I2 प्लस I3 प्लस, कैलकुलेशन देख लीजिए कहीं गलती ना हो पाए भाई, हमसे गलती बहुत होती है। तो जब खोलोगे इसको तो आएगा -I1
प्लस i3 प्लस 2i2 प्लस 2i3 प्लस i3 बराबर 0। देखो ध्यान से, माइनस का i1 माइनस का i1, i2 2i2 अकेला है प्लस 2i2, प्लस का i3 प्लस का i3 2 to 4 प्लस 4i3। ये एक इक्वेशन ये आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल दो। ठीक है, मैं यहाँ पर फिलहाल 3 यहाँ लिखे ले रहा हूँ। देखो गलती ना होने पाए, ये हम आपसे कह रहे हैं, क्योंकि हम कोई भी लाइन रब कर देंगे उसके बाद बैक नहीं जा सकते हम। माइनस i1 प्लस 2i2। अब आप कहेंगे बुक में तो आंसर लिखा होगा, बुक में आंसर फाइनल लिखा है ना, हम वाली बुक की इक्वेशन थोड़ी हम बना रहे हैं। अब देखो ध्यान से, एक और लूप कोई ले लो। देखो ध्यान से, मैं ये लूप ले लूँ, इधर देखो ज़रा ध्यान से, ए से डी चला जाऊँ, डी से सी चला जाऊँ, सी से एफ चला जाऊँ और एफ से जी चला जाऊँ, चलेगा ये वाला रास्ता? तो आप लिखेंगे इन लूप ए डी सी एफ जी ए, किरचॉफ सेकंड लॉ। सुनो ध्यान से, यहां से चल रहा हूं, करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं, माइनस का 5i2 है ना, इधर गए करंट की डायरेक्शन में माइनस का 10i2 प्लस i3, इधर गए i1 प्लस i2 है ये, और रास्ते में कौन मिला? बैटरी मिल गई। देखो बैटरी के प्लस की तरफ जा रहे हो तो प्लस का 10 आ गया, समझ में नहीं आई? बैटरी के प्लस की तरफ जा रहे हो, आगे चले करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, माइनस का 10 i1 प्लस i2 बराबर 0, समझ में आई बात नहीं आई? अब ऐसा करो, ये सब निगेटिव उधर ले जाओ, 10 को अकेला कर दो, और तो ये आ जाएगा 5i2 प्लस 10 i2 प्लस i3 प्लस 10 i1 प्लस i2 बराबर 10। 5 से डिवाइड कर दो, अगले स्टेप में 5 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ। देखो ध्यान से, यहाँ से 5 कट गया, यहाँ पर आ गया 2, कैलकुलेशन ठीक चला है ना, यहाँ पर आ गया 2, ब्रैकेट खोल दो, i2 प्लस 2i2 प्लस 2i3 प्लस 2i1 प्लस 2i2 बराबर 2। देखो 2i1 अकेला, 2i2 प्लस 2i2 4i2 5i2 प्लस 5i2 प्लस 2i3 बराबर 2। ये इक्वेशन आ गई फोर्थ, यानी ये इक्वेशन आ गई आपकी 2i1 प्लस 5i2 प्लस 2i3 बराबर 2। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब इन तीन इक्वेशंस को सॉल्व करके i1 i2 i3 का मान नोट कर लिया, इसको i1 i2 i3 का मान निकालना है आपको। देखो ध्यान से, मैं डायग्राम नहीं रब कर रहा हूँ, सावधान। हम ऐसा करते हैं, कुछ डायरेक्ट करूंगा, थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं। इन दोनों इक्वेशंस को मैं सॉल्व कर रहा हूं और यहां से मैं i2 कैंसिल कर रहा हूं, सॉरी i1 कैंसिल कर रहा हूं। लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3। क्या करेंगे वो आप लिखेंगे, क्या कैसे करेंगे आप? पहले 2 लिख देंगे, माइनस 2i1 माइनस i3 प्लस i2 बराबर 0। 3 में 2 एंड 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, चलेगा? इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 2i1 प्लस का 4i2 प्लस का 8i3 बराबर 0। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये कट गया। अब देखो माइनस का 4i2 प्लस का i2, तो माइनस का 3i2 और माइनस का 9i3 बराबर 0। अब भगवान करे सही हो सब कुछ। ये क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, नोट करिए तब बात करें, क्योंकि 5 यहीं लिखेंगे हम, इक्वेशन यहीं बनाएंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। तो 5 यहीं लिखे दे रहे हैं हम, 5 क्या आ गया? माइनस, यहां तक सही है ना? अच्छा एक मिनट, इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं ना आप, इसको 3 से माइनस 3 से कर सकते हैं ना डिवाइड, तो ये आपका i2 प्लस 3i3 बराबर 0 आ जाएगा, क्यों? तो ये लिख देना हम, i2 प्लस 3i3 बराबर 0। ये क्वेश्चन नंबर 5 ये बना। देखो 1 2 से आपने i1 काटा था ना, तो 2 3 से भी i1 ही काटो, 2 3 से i1 ही काटिए। या ऐसा करो, इधर देखो जरा, 1 4 अगर सॉल्व कर लें
I1 अपने आप कट जाएगा, सॉरी 2 4, सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 4 चलेगा, क्योंकि I1 कट रहा है ना, तो आएगा माइनस का 2I1 माइनस का I3 प्लस का I2 बराबर 0, 2I1 प्लस का 5I2 प्लस का 5I2 प्लस का 2I3 बराबर 2, दोनों को ऐड कर दो, ये कट गया। अब देखो जरा 5I2 और I2 तो 6I2 हो गया, और ये आएगा प्लस का I3 बराबर 2, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 6। एक और इक्वेशन आई, वेरी गुड, ऐसे आती रहे क्वेश्चन, गलत ना हो जाए बस, अगर गलत हो गया तो आंसर मिलेगा नहीं। 6I2 प्लस I3 बराबर 2, ये क्वेश्चन नंबर आया 6। अब मैं 5 और 6 को सॉल्व कर रहा हूं और I1 I2 I3 का मान निकाल रहा हूं। सावधान, देखो ध्यान से, अगर मैं 5 में 6 से मल्टीप्लाई कर दूं और 5 और यानी कि आप इक्वेशन 5 इंटू 6 कर दीजिए और इक्वेशन 6 इनको सॉल्व कर लें, है ना। 6 से करेंगे तो आएगा 6I2 प्लस 18I3 बराबर 0, और यहाँ आएगा 6I2 प्लस I3 बराबर 2, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, टिक टिक टिक, ये कट गया, ये आ गया 17I3 बराबर -2, I3 का मान -2/17 आ रहा है, हाँ ठीक है, -2/17। अरे वाह, देखो माइनस का मतलब ये हुआ कि जो डायरेक्शन हम ले रहे हैं वो उल्टा हो जाएगी। मतलब सुनो सर, इधर देखिए ध्यान से, आपने I3 को यहां से एंट्री कराया है ना, इधर देखिए एक मिनट, तो हो सकता है कि I2 ज्यादा हो, ये I3 इधर एंट्री हो जाए, नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब ये वाला ये यानी ये करंट किस ब्रांच में आई है, ये करंट BD ब्रांच में आई है, कितनी आई है -2/17। माइनस का मतलब ये है डायरेक्शन इसकी चेंज है, हमने जो डायरेक्शन दिखाई है वो डायरेक्शन चेंज है, और कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छा I3 निकल आया, यही I3 है, हमने I3 लिख दिया, हाँ रुके हैं। अब I3 को उठाओ और इक्वेशन नंबर 5 में रख दो, तो एक्चुअली बाई इक्वेशन 5 यहां से I2 क्या निकलने वाला है, माइनस का 3I3, तो माइनस का 3 और I3 है माइनस में, तो 6/17 प्लस में, यानी I2 जो आ रहा है वो 6/17 है, यानी I2 की डायरेक्शन सही है। सुनो ध्यान से, सावधान, आपने I1 को यहां एंट्री कराया है, एक्चुअली I2 इधर एंट्री करेगा जाकर के, ये यहां पर जाके मिलेगा, इधर जाएगा, ठीक है, इसीलिए उल्टा आ रहा है। तो यानी कि जो आपका AD ब्रांच में करंट है वो 6/17 है, आ रहा है, अरे वाह, ये भी आ रहा है। अब क्या बची, I2 निकल आया, I1 निकालोगे, अब I1 निकाल लोगे ना, तो I1 की जो वैल्यू जब निकालोगे I2 I3 रख करके, तो I1 आया है यहां पर, I1 4/17 एम्पियर, यानी ये AB ब्रांच में है, और टोटल करंट कितनी होगी I1 प्लस I2, मतलब I1 4/17 प्लस 6/17 यानी कि 10/17 एम्पियर, ये करंट आ गई। ये अपने आप कैलकुलेशन करिएगा। ये माइनस का मतलब समझ में आ गया, आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि माइनस शोज दैट करंट विल गो फ्रॉम D टू B, ठीक है। अब आपने कहा आपने क्यों एंट्री करा दिया, हमें वैल्यू थोड़ी मालूम थी कि कौन किधर से जाएगा। हाँ, ये I1 I2 सही थे, तो यहाँ ब्रेक होने हैं, यहाँ पर किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लगा है, अब देखना पड़ेगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 3.7 है, नोट करिए।